So the question is given as a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. तो क्वेश्चन का मीनिंग कहता है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक जाता है। टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है और ऑब्जर्व करता है कि एक कार किसी इंस्टेंट पर एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री, और वो कार एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में किधर की तरफ आ रही है, टावर के फुट तक आ रही है। 6 सेकेंड्स बाद जब ये ऑब्जर्वेशन बना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, उसके 6 सेकेंड्स बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का बन गया कितना 60 डिग्री। ये क्यों बना? क्योंकि कार ने अपनी जो लोकेशन है वो चेंज की है। लोकेशन चेंज करते ही डिप्रेशन एंगल बदल सकता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार को उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? किस पॉइंट से? द ओल्ड वन जहाँ से 30 डिग्री था कि जहाँ से 60 डिग्री था? जहाँ से 60 डिग्री बना था वहाँ से टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? सो इन दिस डायग्राम लेट फर्स्ट मेक अ tower that is AB, right? There's a man standing at the top of the tower, okay, and let C is the first location of the car, है ना? और at this time the observer at the top of the tower observe the target at point C, so the line of sight will be what? AC बनेगी, और horizontal line जो बनाएंगे that will be what? Parallel to the ground and passing through. So this is the horizontal line. So angle of depression will be here, and ये कितना होगा 30 डिग्री at this time. और यहाँ जो कार थी वो कार किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? फुट ऑफ टावर यानी बी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो लेट सपोज कि 6 सेकेंड्स बाद वो कहाँ पहुँच जाती है? डी पर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि जब वो डी पर पहुँच जाती है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है? 60 डिग्री, ऐसा उसने कहा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि डी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? तो सी से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 6 सेकेंड्स, ऐसा क्वेश्चन ने गिवन है। आप देख सकते हैं कि इसमें टावर की हाइट कुछ भी गिवन नहीं है ना, और कोई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। हमें डी बी के पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये टाइम फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम हमने बना लिया है, प्रोसेस हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दो। सबसे पहले जैसा कि रूल है एंगल ऑफ डिप्रेशंस को हमेशा ट्रायंगल के अंदर लेके आओ। तो बताओ यहाँ पर ये जो एंगल एक्स ए सी है 30 डिग्री, वो किसके इक्वल बनेगा? ए सी बी के, यानी कि ये एंगल बनेगा कितना 30 डिग्री। एग्री करते हैं? ठीक है। नाउ एक्स ए डी है जो कि 60 डिग्री है, वो किसके इक्वल बनेगा? और क्यों बनेगा? रीजंस क्लियर है ना? रीजंस भी साथ में होनी चाहिए, तो रीजंस क्लियर है। इज इट क्लियर? चलिए मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि लेट स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड, ऐसा मैंने मान लिया। कार की स्पीड क्या मान ली? x, ठीक है। मुझे हालांकि स्पीड फाइंड नहीं करनी है, मुझे फाइंड क्या करना है? टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो फाइंड करना होता है उसे x नहीं मान करके कुछ और मानना पड़ता है। मैंने यहाँ स्पीड को x माना है। अगर स्पीड x है और c से d तक जाने का टाइम लगा है 6 सेकेंड, तो क्या मैं c से d तक की डिस्टेंस निकाल सकूँगा? तो सी डी इज इक्वल्स टू वॉट? स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो बताओ स्पीड कितनी मानी हमने? x, और टाइम कितना लगा था? सो दैट इज इक्वल्स टू वॉट? 6x मीटर, ठीक है। तो सी डी डिस्टेंस जो हो गई हमारे पास कितनी आ गई? 6x मीटर। अब हमें अगर dB का टाइम फाइंड करना है, सुनो मेरी बात, dB का टाइम फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? पहले हम dB का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। dB का डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड हमारे पास है, तो क्या टाइम फाइंड कर पाएंगे? टाइम कैसे फाइंड कर पाएंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा एम यहाँ पर क्या हो गया? dB फाइंड करना। तो ध्यान दो कि dB कैसे फाइंड करें, इस पर बात करते हैं। तो पहला मैं ट्राइंगल लेता हूँ ABD, इन ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल ABD में आप नोटिस करो, मैं लिख सकता हूँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में AB मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है और DB पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं किसका यूज़ करूँ?
tan थीटा का, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, p अपॉन b. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ab अपॉन db. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ab अपॉन db. सो वी कैन से दैट √3 db इज इक्वल्स टू व्हाट, ab. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, इसे सेफ रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में. नाउ एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ABC. इसमें बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC. ABC ट्रायंगल में वी कैन नोटिस दैट कि एक्यूट एंगल कितना है 30. इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमारा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो साइड AB और एक है BC. मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करें, tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन बताता है. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P की जगह क्या लिख सकते हैं, AB, और B की जगह क्या लिखें अपन, BC. राइट. अब इनके मेजरमेंट जो भी हमारे पास है वो रख देते हैं अपन. ठीक है, तो बताओ AB का मेजरमेंट है क्या आपके पास, AB का मेजरमेंट क्या है आपके पास, रूट. ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से आप रखना चाह रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट tan 30 डिग्री वैल्यू तो रख दें 1/√3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू रख दें √3 dB अपॉन BC. BC की लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वी कैन सी दैट इन डायग्राम BC हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है CD और एक है DB. तो BC कैन बी रिटन है CD प्लस DB. इसमें CD की मेजरमेंट कितने की बने, 6x, तो लिख सकते हैं 6x प्लस DB. इज इट क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक. नाउ व्हाट शुड वी डू, वी शुड क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या बनेगा, 6x प्लस DB इक्वल्स टू √3 इंटू √3 DB. √3 इंटू √3 क्या होता है, 3. सो 6x प्लस DB इज इक्वल्स टू 3 DB. सो 6x इज इक्वल्स टू 3 DB माइनस DB. सो 6x इज इक्वल्स टू 2 DB. सो 6x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू DB. So dB is equals to what, 3x. So as we decided कि हम पहले dB फाइंड कर लेते हैं, यानी कि dB की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. dB की डिस्टेंस आ गई अपने पास. ठीक है, now we should find the what, time. So you know that time is equals to what, distance upon speed. तो बताओ हमें टाइम कौन सा फाइंड करना था, D से B तक का, तो डिस्टेंस भी कौन सी लेनी पड़ेगी, D से B तक की. D से B तक की डिस्टेंस क्या है, चलिए कार किस स्पीड से रन कर रही है, क्या यहाँ से इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, तो फाइनल आंसर क्या है 3, और यूनिट क्या लिखेंगे, सेकंड्स. मतलब कार को D से B तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड्स लगेगा. एंड दिस इज द फाइनल आंसर.